नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पाठ आत्मत्राण के बहुकल्पित प्रश्नों पर आधारित है, जो पाठ के गहन अध्ययन और ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवश्यक उपयोगी सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1851 को, 7 मई 1863 को, 6 मई 1861 को, 10 मई 1873 को। उत्तर होगा 6 मई 1861 को। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? नैवेद्य के लिए, गोरा के लिए, गीतांजलि के लिए, काबुलीवाला के लिए। उत्तर होगा गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ की नहीं है? बच्चे प्रश्न पर ध्यान दें, कौन सी रचना उनकी नहीं है? गीतांजलि, गोरा, पूर्वी, घीसा। उत्तर होगा घीसा। घीसा महादेवी वर्मा की है। आत्मत्राण कविता में कवि किससे कभी भय पाना नहीं चाहता? क्रोध से, लोभ से, छल से, विपदा से। उत्तर होगा विपदा से। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है? अहंकार पर, भय पर, क्रोध पर, दुख पर। उत्तर होगा दुख पर। अगला प्रश्न है, कवि गुरु किसे बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? जीवन को, जवानी को, पौरुष को, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा पौरुष को। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से कैसी शक्ति देने की प्रार्थना करता है? जीवन जीने की शक्ति, जीवन नैया पार करने की शक्ति, उपरोक्त दोनों शक्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। बच्चों उत्तर होगा जीवन नैया पार करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, कवि गुरु निर्भय होकर क्या करना चाहते हैं? गीत लिखना चाहते हैं, संसार में विचरण करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को वहन करना चाहते हैं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा अपनी जिम्मेदारियों को वहन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि नतमस्तक कब रहना चाहता है? विपदा के दिनों में, सुख के दिनों में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सुख के दिनों में। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि किस पर किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहते? अपने आप पर, ईश्वर पर, अपने मित्र पर, इनमें से किसी पर नहीं। उत्तर होगा ईश्वर पर। अगला प्रश्न है, कवि ने ईश्वर को क्या कहकर संबोधित किया है? सर्वेश्वर, करुणामय, दयावान, परमात्मा। उत्तर होगा करुणामय। अगला प्रश्न है, कवि विपदा से बचाने की प्रार्थना क्यों नहीं करता? विपदाएं आना स्वाभाविक है, विपदाएं प्रभु की देन है, स्वाभिमान के कारण, विनम्रता के कारण। उत्तर होगा विपदाएं आना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, कवि की प्रार्थना सामान्य रूप से की गई लोगों की प्रार्थना से किस प्रकार भिन्न है? ईश्वर से काम संपन्न करना चाहते हैं, स्वयं अपने बल पर काम करना चाहते हैं, ईश्वर से संघर्ष करने की शक्ति मांगते हैं, ईश्वर से मुसीबतें दूर करना चाहते हैं। उत्तर होगा ईश्वर से संघर्ष करने की शक्ति मांगना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि प्रभु से कौन सी शक्ति चाहता है? दुख की जीतने की, स्वयं को सांत्वना देने की, दुख को नकारने की, डटकर खड़े होने की। उत्तर होगा दुख को जीतने की। अगला प्रश्न है, कोई सहायक न मिलने पर कवि क्या चाहता है? प्रभु सहायता करे, प्रभु शक्ति दे, कवि दुख से न रोए, कवि का आत्मबल कम न हो। उत्तर होगा कवि का आत्मबल कम न हो। अगला प्रश्न है, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है? सुख के दिनों में भी ईश्वर का स्मरण करना चाहता है, आराम करना चाहता है,
ईश्वर की कृपा नहीं चाहता, सुख के दिनों में भी ईश्वर स्मरण नहीं करना चाहता है। और उत्तर होगा सुख के दिनों में भी ईश्वर का स्मरण करना चाहता है। अगला प्रश्न है, दुख की स्थिति आने पर कभी ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? ईश्वर की सत्ता पर संदेह न हो, आराम करे, ईश्वर पर संदेह न करे, ईश्वर की रात दिन पूजा करे। उत्तर होगा ईश्वर पर संदेह न करें। अगला प्रश्न है, दुख रात्रि का क्या आशय है? रात के दुख, दुख के दिन, पाप, अंधकार। उत्तर होगा दुख के दिन। कविता की भाषा क्या है? अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। उत्तर होगा खड़ी बोली। तो बच्चों, ये मुझे विश्वास है कि मुझे उम्मीद है कि ये बहुकल्पित प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और आप इसे पढ़कर परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।